श्री राम का वनवास खत्म हो चुका था। एक बार श्री राम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तभी भगवान शिव ब्राह्मण के वेश में वहां आए। श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान सहित उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन करने बैठे, किंतु उनकी भूख को कौन बुझा सकता था। बात ही बात में श्री राम का सारा भंडार खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान ये देखकर चिंतित हो गए और आश्चर्य से भर गए। एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखे लौट जाए, ये तो बड़े अपमान की बात थी। उन्होंने श्री राम से और भोजन बनवाने की आज्ञा मांगी। श्री राम तो सब कुछ जानते ही थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से देवी सीता को बुला लाने के लिए कहा। सीता जी वहां आई और ब्राह्मण वेश में बैठे भगवान शिव का अभिवादन किया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए सीता जी को सारी बातें बताई और उन्हें इस परिस्थिति का समाधान करने को कहा। सीता जी ब्राह्मण रूपी भगवान शिव से बोली, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। गृह स्वामिनी होने के नाते आपको भोजन करवाने का दायित्व मेरा था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब मैं स्वयं आपको भोजन करवाती हूँ। ऐसा कहकर अब देवी सीता स्वयं महादेव को भोजन कराने को तैयार हुई। उनके हाथ का पहला ग्रास खाते ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए। अतिथि को संतुष्ट देखकर सबको संतोष हुआ। भोजन के बाद भगवान शिव ने श्री राम से कहा, हे राजन, आपकी रसोई का भोजन अति उत्तम था। अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। किंतु एक तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और दूसरे गले तक भोजन करने के कारण मैं स्वयं उठने में असमर्थ हूँ। इसलिए कृपया कोई मुझे उठाकर शैया पर लिटा दे। तब श्री राम के कई सैनिक उन्हें उठाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। फिर श्री राम की आज्ञा से हनुमान महादेव को उठाने लगे, मगर आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को बात ही बात में उखाड़ देने वाले हनुमान, जिनके बल का कोई पार ही नहीं था, महादेव को हिला तक नहीं सके। भला रुद्रावतार रुद्र की शक्ति से कैसे पार पा सकते थे। हनुमान लज्जित होकर पीछे हट गए। तब श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ये काम करने को आए। अब तक लक्ष्मण ये समझ चुके थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अनंत की शक्ति भी अनंत ही थी। परम पिता ब्रह्मा, नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए लक्ष्मण ने अंततः उन्हें उठाकर शैया पर लिटा दिया। लेटने के बाद भगवान शिव ने श्री राम से सेवा करने को कहा। स्वयं श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव के चरणों की सेवा करने लगे। देवी सीता उनको पंखा झलने लगी। इस प्रकार सेवा से संतुष्ट होकर महादेव निद्रा में लीन हो गए और बड़े समय तक सोते रहे। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता उसी प्रकार उनकी सेवा करते रहे। अंततः महादेव निद्रा से जागे और देवी सीता से पीने को जल मांगा। उन्होंने तत्काल महादेव को पीने का जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। लक्ष्मण और हनुमान एक ब्राह्मण का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान रह गए, किंतु देवी सीता ने तत्काल हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया। ब्राह्मणों का तो अपशिष्ट भी हमारे लिए प्रसाद है। ऐसा सौभाग्य तो बिरलों को प्राप्त होता है। यह कहते हुए देवी सीता उनके चरण स्पर्श करने लगी। तब महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी ने करबद्ध होकर उन्हें नमन किया। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। तो इस तरह महादेव ने श्री राम की परीक्षा ली, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान पूरी तरह से महादेव की कसौटी पर खरे उतरे। जय श्री राम, जय हनुमान।